इसका थर्ड लेक्चर रहेगा, राइट? Write down the all originating structure. बोले एक मिनट रुकिए। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या डिसाइड करते हैं कि कौन कौन रेजोनेंस में रेजोनेंस करेगा। तो यहाँ पे मेरे पास पाई बॉन्ड है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी है, राइट? एंड वी नो दैट लोन पेयर आल्सो इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। इस केस में ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में है या नहीं है? क्यों नहीं है सर? इसके साथ कंटिन्यू हो गया, इसके साथ देखेंगे तो 2 के गैप पे हो गया। इसका मतलब दिस लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन इन दिस एग्जांपल डज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। इसका लोन पेयर के बारे में हम लोग को सोचने का रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए आप लोग का अभी जस्ट बिगिनिंग है, जस्ट स्टार्टिंग है, तो यहाँ पे लिख लीजिए सीखने के लिए लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन डज नॉट इन्वॉल्व। आप बस देखते रहिए, अभी 2-4 क्लास आपका क्लास ऑर्गेनिक का एकदम ABCD से स्टार्ट किया जाएगा, जहाँ से इन लोग को स्टार्ट किए थे। लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन डज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। तो ऑक्सीजन का लोन पेयर अगर रेजोनेंस में नहीं है तो फिर अब कंजुगेशन में कौन है? पाई बॉन्ड, राइट? और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हम लोग डिसाइड 2 पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। कौन कंजुगेशन में है एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन दिस केस हु विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन? इसका मतलब इस केस में इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। किस डायरेक्शन में होगा? लेफ्ट टू राइट। देन राइट डाउन द ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चलो ट्राई कीजिए। और जो बच्चे ऑफलाइन में है उनका तो मैं यहाँ पे चेक कर पाऊँगा, बट ऑनलाइन के स्टूडेंट मिला लीजिएगा, मैं ड्रॉ करूँगा। तो ऑनलाइन में सब लोग ज्वाइन कर लिए हैं? देखिए स्टूडेंट, हम लोग चाहते तो यहाँ से भी स्टार्ट करते इसके बीच में, राइट? बट स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? कौन पुल कर रहा है? ए यहाँ, तो ए कहाँ? यहाँ पे रहेगा। तो किस पे निगेटिव, किस पे पॉजिटिव? ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन पे निगेटिव और इस पे
पॉजिटिव। एग्री? और एक बार अगर इस डायरेक्शन में चले गए हैं और डायरेक्शन ऑफ फ्लो हेयर टू हेयर है, अब नाउ ए पाई बॉन्ड इसके साथ कंजुगेशन में था या नहीं था? ए और ए आपस में कंजुगेशन में है या नहीं है? 1 के गैप पे है। तो ये पॉजिटिव चार्ज किसके वजह से डेवलप हुआ? सर इसके वजह से तो नहीं लेता है, पॉजिटिव चार्ज इसका रिप्रेजेंटेटिव है, इसके वजह से ही तो डेवलप हुआ। लास्टली व्हेन पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर पाई बॉन्ड तो इधर भी है, बट हम लोग को जाना किधर है? इधर से नहीं करेंगे, जाना किधर था? इस डायरेक्शन में। समझ गए? बोलिए हाउ मेनी RS? RS फर्स्ट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, RS सेकेंड and RS third. How many resonance hybrid? 1 2 3 4 5. कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ देखिए, डेल डैश निगेटिव और पॉजिटिव कौन से कार्बन पे? डेल प्लस एंड डेल प्लस। और अगर कोई भी RS इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो सारा RS क्या रहेगा? इलेक्ट्रिकली। एट द सेम टाइम रेजोनेंस हाइब्रिड भी क्या रहेगा? ये है आपका रेजोनेंस हाइब्रिड। अब देखिए स्टूडेंट, ध्यान सुनिएगा कि सर इस एग्जाम्पल में जब हम लोग रिएक्शन, चलो यहाँ पर फोकस करेंगे कि जब रिएक्शन पढ़ते रहेंगे, अब मान लेते हैं इसी कंपाउंड में लेट अस सपोज आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुझे E+ भेज रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल। एक लाइन का डिफरेंशियल लिखवाया था ना, व्हाट द डिफरेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। वैसा कोई भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पार्टिकल, आगे भी कुछ था, जो इलेक्ट्रॉन ले बट किससे? कार्बन से। इसलिए मैंने यहाँ पे E+ लिखा। E+ का मतलब कार्बन से लेना है। अब तब पूछेंगे कि कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 में से किस कार्बन पे से इलेक्ट्रॉन उसको मिलने का चांस रहेगा? क्या कार्बन नंबर 5 और 3 से इलेक्ट्रॉन लेगा? कार्बन नंबर 5 और 3 पे क्या आया है? पॉजिटिव कैरेक्टर है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का अमाउंट क्या हो गया? कम। नहीं तो प्लस प्लस रिपल्सन हो जाएगा। दैट्स वाई कहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस ज़्यादा रहेगा? कार्बन नंबर 1 2 and 4, 1 2 and एग्री। तो ये सब हम लोग बाद में रिएक्शन में आपको बताएंगे, बट यहाँ पे हम लोग ये तो अब वहाँ पे बताएंगे। देखिए ऐसा हो रहा है ड्यू टू रेजोनेंस, राइट? एग्री ना? बताइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सा फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है? ऐसे तो नहीं तोड़ के देख रहे हैं सर, अल्कोहल कीटोन मिक्सचर ऑफ बोथ इक्वल टू एसिड, तो एक कमाल हो जाएगा। बोलिए यहाँ पे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? तो किसके बीच में होगा? तो देखिए लोन पे किसी के पास रहेगा तो एक बार लोन पे दिखाना है, दिखाया हुआ नहीं रहेगा, दिखाना है खुद से। अब बताइए ए लोन पेयर कंजुगेशन में है? नहीं है। ए लोन पेयर किसके साथ? पाई बॉन्ड के साथ। इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर टू वेयर। इसका ए लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा, बट ए लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहेगा, राइट? ए यहाँ, तो ए कहाँ? कितना RS बनेगा स्टूडेंट? इसका मतलब एसिड के फंक्शनल ग्रुप के अंदर रेजोनेंस होते रहेगा, राइट? हाउ मेनी RS? 2 RS। ये RS फर्स्ट और ये है RS सेकेंड। रेजोनेंस हाइब्रिड अभी बहुत आसान एग्जांपल लूँगा, ठीक है? यहाँ पे डेल माइनस, यहाँ पे डेल प्लस, एग्री?
ये एक्चुअली ऐसे था ये, कर सकते, हाँ कर सकते हैं, वही तो है। देखिए इट इज़ काइंड ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन पाई क्लाउड। कौन सा क्लाउड? पाई क्लाउड। लेकिन मैं यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ ये सोचकर, यहाँ देखिए यहाँ पे डबल और यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल, बीच का करेक्टर क्या रहेगा? पार्शियल डबल। मेरे दिमाग में अभी भी वही चल रहा है, हाउ टू ड्रॉ द रेजोनेंस हाइब्रिड। यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल, तो बीच का करेक्टर, और यहाँ पे क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज ना, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे निगेटिव, डेल निगेटिव, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे पॉजिटिव, क्या रहेगा? डेल पॉजिटिव। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा, मैं क्लास 12th का क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं, 12th क्लास में जो इस पर बोर्ड में बैठने वाले हैं। देखिए नो डाउट कि 80% क्वेश्चन बिलो एवरेज रहता है, बट 20% क्वेश्चन में छोटा बात ही पूछा जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। जो आपको सपोज कीजिए, मैं इसका एक छोटा सा डेमो दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन ए पूछा हुआ था, C4H9Cl क्या है? इसमें सबसे ज़्यादा SN1 का रिएक्टिविटी का ऑर्डर, जितना भी इसका स्ट्रक्चर रहेगा उसमें SN1 का रिएक्टिविटी का ऑर्डर, तो एक ही टू क्लास 12th बोर्ड का क्वेश्चन बोल रहा हूँ, किसका रिएक्टिविटी? SN1। आप लोग को बहुत डेप्थ में पढ़ाएंगे, जो अभी पढ़ाए हैं वो एक्चुअली बस एग्जाम के लिए ही है। तो नहीं लगता है कि सर पहले तो इसमें आइसोमर निकालना पड़ेगा? कौन सा? स्ट्रक्चरल। कौन सा? और इसका यूएफ कितना है? जीरो है, और 4 कार्बन का 2 ही स्ट्रक्चर होता है ना स्टूडेंट। और यहाँ पे एक क्लोरीन है, तो यहाँ भी क्लोरीन रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है। कितना मोनोक्लोरो बन गया? 4। और उन चारों के बीच में SN1 का रिएक्टिविटी का ऑर्डर, तो वो नहीं बोले 4 बना के नहीं दिए हैं, बोले हैं कि इसमें से जो 4 बनेगा उसके बीच में आपस में रिएक्टिविटी का ऑर्डर। मतलब पहले आइसोमिज्म चेक कर लिए, कौन सा? स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल आपका क्लास 11th में है, बट पूछा गया कहाँ है? 12th में। एग्री? तो प्रॉपर मिक्स है, इसे बिल्कुल हवा में नहीं उड़ना है, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए मेरा क्वेश्चन यहाँ पे, अब थोड़ा सा यहाँ पे सपोज कीजिए कि मैं H+ लिख गया, एसिड है, किसी रिएक्शन को करने के लिए H+ सर्चिंग फॉर व्हाट? इलेक्ट्रॉन। तो उसको इलेक्ट्रॉन किस ऑक्सीजन से ज़्यादा मिलेगा? इस ऑक्सीजन से ज़्यादा मिलेगा या इस ऑक्सीजन पे ज़्यादा मिलेगा? तो बात कहाँ पता चलेगा? रेजोनेंस हाइब्रिड में। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड जब ड्रॉ किए हैं तो यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है? H+ सर्चिंग फॉर व्हाट? इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग कहाँ बैठाएंगे? इस ऑक्सीजन पे आकर। समझ गए? तो दिस इज अ रोल ऑफ रेजोनेंस इन रिएक्शन। ओके, मतलब ये आपको अभी यहाँ पे मतलब लिखना नहीं है बट थोड़ा थोड़ा देखते रहेंगे तो एटलीस्ट मेन टाइम पे जब आपको हिंट करेंगे, देखिए रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ऑटोमेटिक हिंट हो जाएगा, हाँ यहाँ पे निगेटिव होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, H+ सर्चिंग फॉर इलेक्ट्रॉन। तो किस ऑक्सीजन पे लेकर जाना रहेगा? इस पे पॉजिटिव कैरेक्टर है, इस पे निगेटिव। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या था? एसिड हैलाइड। रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? क्लोरीन के पास हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 7। बॉन्ड कितना बनाया है? तो क्लोरीन के पास लोन पेयर है या नहीं है? इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेजोनेंस होगा। किसका? ऑक्सीजन का लोन पेयर इन्वॉल्व रहेगा या क्लोरीन का? क्लोरीन का। तो ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नहीं, लोन पेयर किसी का भी हो, इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोन पेयर टू पाई बॉन्ड। वहां पे मैंने कोई भी कंडीशन नहीं दिखाया था कि वो लोन पेयर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का, बस लोन पेयर है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में कहां से स्टार्ट करना है? लोन पेयर से। एग्री? वो जो मैं बोला था कि मोर टुवार्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो हेटेरोटॉम पाई बॉन्ड के लिए था। चलिए ए यहां, तो ए कहां? यहां। तो RCO- डबल बॉन्ड Cl प्लस हाउ मेनी RS? 2 RS।
तो सिर्फ क्लोरीन करेगा, ब्रोमीन भी तो कर सकता है, और आयोडीन रहेगा तो आयोडीन भी कर सकता है, राइट। देखिए तो यहाँ पे किसके किसके बीच में रेजोनेंस होगा? सर ये दोनों भी कंजुगेशन में है और ये भी कंजुगेशन में है। ये पॉजिटिव चार्ज कौन कौन सा पाई बॉन्ड किसके साथ कंजुगेशन में है? पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। इफ पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड से, प्रोवाइडेड दैट पाई बॉन्ड शुड बी होमोएटॉमिक, राइट। प्रोवाइडेड दैट पाई बॉन्ड शुड बी व्हाट, ये लिखवाए हुए हैं। तो बोलिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो, हु विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन? पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ देखिए कितना एरो जाएगा? यस, मतलब मैक्सिमम 2 एरो या 1 एरो भी हो सकता है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट क्या है? एरो या सिस्टम। एट टाइम कितना सिस्टम? कौन कौन सा? इस 1 एरो में 2 सिस्टम के बीच में रेजोनेंस हो रहा है, वो कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड। और उसके बाद दिस पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड विद दिस पाई बॉन्ड, लास्ट तक जाना है। ये यहाँ समझ गए? हाउ मेनी RS? 3 RS। रेजोनेंस हाइब्रिड CH2 CH 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 CH2। देखिए तो सब जगह पे एटलीस्ट 1 टाइम डबल बॉन्ड बना है। और कौन कौन से कार्बन पे पॉजिटिव आया है? डेल प्लस, उसके बाद डेल प्लस, और उसके बाद ये तीनों डेल प्लस मिलकर कितना प्लस? तीनों डेल प्लस तो मैं ही बोल रहा हूँ। ऑल 3 डेल प्लस बिकम्स व्हाट? कंप्लीट 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। वजह क्या है? सर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसी 1 RS में 1 यूनिट निगेटिव चार्ज है, तो सारे RS में कितना रहेगा? 1 यूनिट निगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। चलिए रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? और होगा तो किसके किसके बीच में होगा? इफ निगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। निगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर का बड़ा भाई, छोटा भाई या बड़ा भाई? क्यों? सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गया, इसका देने का टेंडेंसी कम रहेगा या और भी ज़्यादा रहेगा? इसका मतलब ये है ऑक्सीजन न्यूट्रल और ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज। ये अभी आपको टॉपिक पढ़ाया नहीं हूँ, बट ऑक्सीजन न्यूट्रल ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज में किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा रहेगा? लीजिए आपको भूख लगा हुआ है और होटल ताज में जाकर भरपेट खाना खिला दिए, और तब कोई ऑफर करेगा, आप खाने का टेंडेंसी रहेगा, राइट? आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इलेक्ट्रॉन से भर दिए, सैचुरेट कर दिए। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफिनेशन क्या है? पावर ऑफ पुलिंग ऑफ बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन। और आपको जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए था उससे ज़्यादा सैचुरेट कर दिए, वो माइनस बना दिए। तो किसी भी मॉलिक्यूल या एटम पे निगेटिव चार्ज डेवलप करते हैं तो उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होता है, राइट? अब पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो ज़्यादा होता है। ये सब हम लोग पढ़े थे पीरियोडिक प्रॉपर्टी में, भूल गए? ए प्लस ए माइनस, इन तीनों में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा? ए प्लस ए और ए माइनस, एग्री? और जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा रहेगा उसका लोन पे डोनेटिंग पावर कम रहेगा, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। लेकिन इस पर अभी हम लोग नहीं आएंगे। एनीवे, बोलिए हु विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन? निगेटिव चार्ज। इफ निगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर टू वेयर? निगेटिव चार्ज टू पाई बॉन्ड, समझ गए? जैसे मैं एरो दिखाता हूँ प्लीज़ वैसे ही सीखिए, बहुत छोटा छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूँ।
एग्री? और थोड़ा भी डाउट होता है तो पूछते रहिएगा। एक बार इस डायरेक्शन में, अब डायरेक्शन है यहाँ से यहाँ तक, तो लास्ट तक जाएंगे। अब फिर से निगेटिव चार्ज कंजुगेटेड टू पाई बॉन्ड, देन फ्लो फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पाई। हो गया? हाउ मेनी RS? 3 RS. Draw the resonance hybrid first. CH 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 CHO, राइट? देखिए तो स्टूडेंट सही है। इस पे क्या रहेगा? डेल माइनस, और इस पे भी क्या रहेगा? डेल माइनस, और इस पे क्या रहेगा? थोड़ा डिफर किया ऑक्सीजन पे, बोलिए क्यों? कार्बन और ऑक्सीजन थोड़ा अलग अलग है, राइट? तो सबको निगेटिव चार्ज रखने का कैपेसिटी अलग रहेगा। बाद में इसको प्रूफ कर देंगे। अभी के लिए बस जानिए कि वो ऑक्सीजन था इसलिए उस पर थोड़ा अलग दिखाया, बट इन तीनों को मिलाकर कितना माइनस? 1 माइनस, राइट? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसी 1 RS में अगर 1 यूनिट निगेटिव चार्ज, तो हर RS में कितना रहेगा? 1 यूनिट। और रेजोनेंस हाइब्रिड में भी क्या रहेगा? 1 यूनिट निगेटिव चार्ज रहेगा। एग्री? चलिए शुभांकर जल्दी से आंसर दीजिएगा। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए। इफ पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विद पॉजिटिव चार्ज देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड से उनको बोलने दीजिए। पाई बॉन्ड से बोलिए, आप बोलिए अब। ये उल्टी गंगा हो गया। बताया था कि जब हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड अगर रेजोनेंस में रहेगा तो उसका ओपनिंग किसके तरफ सिखाए थे? टुवार्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? टुवार्ड्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट? इसलिए यहाँ पे लुक्स लाइक इन कंजुगेशन बट एक्चुअली इट इज नॉट कंजुगेटेड, राइट? देखने से लग रहा है कंजुगेशन में है बट रेजोनेंस ही नहीं कर रहा है, तो इसको कंजुगेशन बोलेंगे या आउट ऑफ कंजुगेशन? समझे मैंने क्या बोला? इसलिए यहाँ पे रेजोनेंस या देयर इज नो रेजोनेंस लिखिए। नो, देयर इज नो रेजोनेंस। देखिए तो रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? किसके किसके बीच में? राइट डाउन द ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर सिस्टम साइक्लिक है तो तब तक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करता रहे जब तक कि ओरिजिनल नहीं रिपीट होता है, राइट? बोलिए एक कैसा पाई बॉन्ड? होमोएटॉमिक। और होमोएटॉमिक तो ओपन हो सकता है। बोलिए कैसे जाएं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सर इस केस में तो एक ही बात है ना, आपकी मर्जी है, ऐसे घूमिए, बट इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर आप ऐसे स्टार्ट किए रोटेट करना तो ऐसे ही घूमते रहना है। कोई स्टूडेंट ऐसे घूमते हैं तो फिर ऐसे ही घूमना है, राइट? ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसे कर रहे हैं, नॉट लाइक दैट। तो बोलिए कैसे चलें? ऐसे कुछ भी नया नहीं मिलेगा, और नहीं तो फिर भी आपका लर्निंग प्रोसेस है तो दोनों तरफ से करके देख लीजिएगा। अगर आपको कुछ नया मिलता है तो RS1 RS2 RS3 ऐसे करेंगे, और लगता है कुछ नया नहीं मिलता है, एक बार चेक ही कर लेते हैं, राइट? अच्छा बोलिए स्टूडेंट, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज ऐसे बाहर बाहर जाएं या ऐसे? अंदर से। एक ही बात है। अलग बात है नहीं, आपको भी तो समझना है। मेरा काम तो हो गया, इसलिए तो मैं आपसे भी पूछते रहता हूँ। ऐसे करें, यहाँ पे पाई बॉन्ड बैठाना है,
या बाहर से जाकर पाई बॉन्ड बैठाना है, क्या फ़र्क पड़ेगा? बात तो एक ही है। समथिंग लाइक दिस कि जैसे C डबल बॉन्ड C, इसको ऐसे ओपन करते थे, ऐसे ओपन, बात तो एक ही है ना। चलिए बोलिए, अगर ए यहाँ आएगा, कार्बन का नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3, तो पॉजिटिव चार्ज किस कार्बन पे जाएगा? वेरी गुड, थर्ड कार्बन पे। इसको लॉस हो रहा है, ध्यान से देखते रहिएगा। एक बार कैसे रोटेट कर रहे हैं पाई बॉन्ड को? क्लॉकवाइज, तो लास्ट तक क्लॉकवाइज, फिर इसको। अब बोलिए पॉजिटिव किस पे आएगा? कार्बन नंबर 1 पे आएगा। नेक्स्ट, तब पॉजिटिव किस पे? तो कोई रिपीट हुआ? यस, रिपीट हो गया। तो अब यहाँ पे कृषाणु का क्वेश्चन है कि सर अभी तो क्लॉकवाइज गए थे, एक बार एंटी क्लॉकवाइज चेक कर लेते हैं, शायद कुछ नया मिल जाए। यहाँ देखिए 1 2 3, बोलिए पॉजिटिव किस पे आएगा? 1 पे, राइट। ये ऑलरेडी आपको मिल चुका है, ध्यान से देखिए तो, है ना। इसलिए आप इस केस में ऐसे घूमें या ऐसे घूमें, नथिंग न्यू, वही मिलेगा, ठीक है। लेकिन मेरे ऊपर ट्रस्ट करने से बेटर है कि आप खुद एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा। हाउ मेनी RS? 3 RS है। देखिए तो हर कार्बन पे एटलीस्ट 1 टाइम पॉजिटिव आ गया। डेल प्लस एंड डेल प्लस, और इन तीनों डेल प्लस को मिला देंगे तो कितना प्लस? 1 प्लस। एग्री? हाँ, इसमें क्या कंफ्यूजन हुआ? मतलब कैसे हुआ? बस ये बोलना है एक कैसा पाई बॉन्ड, ये भूल जाओ कि साइक्लिक सिस्टम है। वन ऑफ द केस था हाउ टू राइट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो इफ पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ पॉजिटिव चार्ज, तो आगे का लाइन आपको बोलना है देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर टू वेयर, पाई बॉन्ड से पॉजिटिव चार्ज। तो कहाँ से रिजोनेंस स्टार्ट करें, पॉजिटिव चार्ज से या पाई बॉन्ड से? और किसके तरफ जाए? किधर से, इधर से या इधर से? इस केस में दोनों तो सिमेट्रिकल सिचुएशन है, तो ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन ए एरो बाहर से अलग बात नहीं है, एक ही बात है। मतलब यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाना है, राइट। कुछ भी नहीं है, बस यही था ना, ओपन चेन में रहता तो ऐसे करते हैं। ये यहाँ पे, इसको ले यहाँ पे लगा है, तो इस ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है, तो किस कार्बन को लॉस हुआ? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, लॉस किस कार्बन को हो गया है? दैट्स वाई मैंने पॉजिटिव किस पे दिया? इस पे दिया है। एग्री? लेकिन एक बार अगर क्लॉकवाइज रोटेट करना स्टार्ट किए तो लास्ट तक क्या करेंगे? क्लॉकवाइज करेंगे। साइक्लिक सिस्टम का एक रूल है, राइट। फिर इफ यहाँ देखिएगा, इफ पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विद पॉजिटिव चार्ज देन अगेन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर टू वेयर, यहाँ से यहाँ आ गए, लॉस किसको हुआ? यहाँ तक आ गए, और तब तक करते रहना है जब तक कि आपको नया RS मिल रहा है। यहाँ पे रिपीट हुआ क्या? ए और ए RS सेम RS या डिफरेंट RS? 1 RS डिफर फ्रॉम अदर विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? लोकेशन ऑफ पाई बॉन्ड एज वेल एज लोकेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, लोकेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, लोकेशन ऑफ लोन पेयर, राइट। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड का लोकेशन देखना है, यहाँ पे पाई बॉन्ड का लोकेशन है, यहाँ पे पाई बॉन्ड बिटवीन 1 and 3, यहाँ पे पाई बॉन्ड बिटवीन 1 and 2, राइट। तो पाई बॉन्ड का लोकेशन भी डिफर कर गया। फिर यहाँ से यहाँ पे आए तो ए मिला, वापस अगर यहाँ से यहाँ आते हैं तो नहीं लगता है कि ओरिजिनल जो पहले जहाँ से स्टार्ट किया तो वहाँ पे आ गए हैं, तो क्या फिर कुछ नया मिला क्या, या ओरिजिनल पे पहुँच गए? तो हाउ मेनी RS? कहाँ कहाँ पे पाई बॉन्ड गया है? सर हर 2 कार्बन के बीच में एटलीस्ट 1 बार, हर लोकेशन पे एटलीस्ट 1 टाइम गया है। कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव गया है? तीनों कार्बन पे एटलीस्ट 1 टाइम गया है। इसका मतलब जब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड लिखेंगे तो क्या रहेगा? पार्शियल डबल बॉन्ड, हाँ ना, पार्शियल डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, और तीनों पॉजिटिव को मिलाकर कितना पॉजिटिव? 1। एग्री? तो इसमें डाउट क्या हुआ था? मतलब तो एरो तो
अब साइक्लिक सिस्टम है तो थोड़ा सा एरो बड़ा करना पड़ा जाने के लिए। क्या बोले? पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट सेकंड से फर्स्ट में कैसे आया? थर्ड से फर्स्ट में, सेकेंड से थर्ड पे कैसे आया, ये पूछना है आपका। थर्ड से फर्स्ट कैसे आया वो पॉजिटिव चार्ज? थर्ड से फर्स्ट कैसे आ गया? पाई बॉन्ड को आप किधर घुमा रहे हैं? क्लॉकवाइज। किधर घुमा रहे हैं? क्लॉकवाइज। इस यहाँ पे, यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहे हैं, राइट। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसका किसका है? अभी मैं बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल को पकड़ के चलता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन इसका है, दोनों लेकर चले गए। तो आप एक इस कार्बन का भी तो लेकर चले गए, हाँ या ना? इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन किसका है सर? एक इस कार्बन का, एक इस कार्बन का। आप दोनों लेके, एक कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है। कौन लेके जा रहा है? एक कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है, राइट, अपना भी और इस। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे जाकर एक बॉन्ड बनाना है। एक बॉन्ड बनाने में नेचुरली कितना इलेक्ट्रॉन खर्च होता है? 2। तो एक 2 इसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो 2 इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन तो इसके बदले, और एक तो खुद इसका था ही, राइट। तो लॉस किसको हो गया? इस कार्बन को। इस कार्बन का जो भी नाम है, बट लॉस तो इस कार्बन को। दैट्स वाई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। एग्री? इसलिए अभी भी साइक्लिक सिस्टम मैटर नहीं करता। जो आपको सिखाए हैं अभी भी मैं वहाँ पे ही हूँ। ओपन चेन में तो ऐसे, इफ पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर जाते थे ना, राइट। 1 कंप्लीट एरो ट्रेवल विथ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? इस 2 इलेक्ट्रॉन में से किस कार्बन को लॉस होगा? इस पे क्या देते थे? पॉजिटिव चार्ज। तो एक कॉन्सेप्ट और वो कॉन्सेप्ट अलग है या डिटो सेम है? सेम है ना, पजल होना ही नहीं है। चलिए यहाँ देखिएगा, ड्रॉ ऑल आर एस, डू इट फास्ट। ऑनलाइन स्टूडेंट सारे आर एस को ड्रॉ कीजिए। और आपका लर्निंग प्रोसेस है तो बेटर है कि आप नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5, ओके। इफ नेगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट करना है? नेगेटिव चार्ज से। सब लोग ड्रॉ कीजिए, चेक करूंगा। और एकदम नीट एंड क्लीन, बढ़िया से मन लगा के। दो एरो का रुकना है ना, ये यहाँ, ये क्या यहाँ, या रुकने की जरूरत है? टेंस रिवीजन नहीं हुआ है इसका मतलब। इफ नेगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड, ये यहाँ, तो यहाँ पर कहाँ, यहाँ तो रुकना पड़ेगा, या इसको यहाँ शिफ्ट कर दें। तो डांट नहीं रहा हूँ, डर मत जाओ, तुम बहुत जल्दी कर जाते हो, बट दो एरो के बाद रुकना है। टू एरो के बाद विराम लेना है, पता है ना? आराम से ड्रॉ कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। टेक योर टाइम।
अपना ये वाली बहुत बढ़िया ये राइट यहाँ आगे नहीं ड्रॉ द रीजन सर्किट फर्स्ट टाइम आप ड्रॉ करें कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है मन लगा के पढ़ेंगे हो जाएगा फिर क्या बोला यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ टॉप हम लोग कट होगा नेगेटिव का से है हम लोग कट करेंगे कोई बात नहीं तब तक सर इसमें मैं सबको टाइम दूंगा घबराने की बात नहीं है ऑनलाइन स्टूडेंट वो बोलते ही नहीं है सबसे प्रॉब्लम तो ये है रिनीता बर्मन ड्रॉ हो गया कौन नहीं आ रहे और कौन कौन से कार्बन पे नेगेटिव आया है वेरी गुड एरो तो मुझे ठीक होना चाहिए ना ये लगता है हाफ एरो है आप देखते नहीं कि मैं कितना मन से इसको लेके जाता हूँ क्या तकलीफ है अच्छा बढ़िया एक प्रेजेंट का रिक्वायरमेंट था भूल जाते हैं यहाँ से कहाँ है ऐसे करेंगे ना यार वो हिंदी का तब भी मार्क्स मिल जाएगा अभी तो यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से कहाँ इसमें और उसके बाद सर्किट क्यों दे रही है ऐसे करंट है नहीं कर सकते हैं लेकिन यहाँ भी कर सकते हैं ये सर्किट का नेचुरल सिस्टम है तो मैं आपको बताया नहीं क्या करेंगे ये यहाँ आया यहाँ पे कौन बनाया ये नेगेटिव कार्बन कितनी पे टेबल बना
केमिस्ट्री बहुत आसान है, इजी टू लर्न बट इजी टू फॉरगेट, और यह स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और जितना आसान समझ रहे हो उतना है नहीं एक्चुअली। ओके, यहाँ तक तो सही है, ये भी सही है, फिर सही है, नहीं सही है, सही है, फिर यहाँ से यहाँ आइए ना, आप बिल्कुल नहीं, यहाँ से यहाँ कैसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं ना, वापस साइकिल दिखा देना। आपको क्या बोलते, तब तक ड्रॉ करते रहना है जब तक नया नहीं मिले, तो ड्रॉ करके आगे बढ़ते तो ये रिपीट होता। ये तो आपने क्रॉस चेक किया नहीं। मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम सीज रहता, देखते हैं इतना सारा मूव करना ड्रॉ। ओ सॉरी 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 सॉरी, कहाँ से मूव किया, यहाँ से यहाँ आ गए, फिर से ये इसको फिर से यहाँ लेके जाएंगे और यहाँ दिखाएंगे ओरिजिनल, राइट। ओके, यस करेक्ट। चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए, जब सिमेट्रिकल सिचुएशन हो, यहाँ देखना है सबको ध्यान से, जो ड्रॉ कर लिए वो भी देखेंगे। सिमेट्रिकल सिचुएशन है और निगेटिव चार्ज है, हु विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन? निगेटिव चार्ज। ये तो होमोएटॉमिक है, होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कैन ओपन इन बोथ वे, तो किसके हाथ में डायरेक्शन चला गया? निगेटिव चार्ज। यहाँ देखिए कृष्णाणु, अब ये निगेटिव चार्ज, बट ए कार्बन और ए कार्बन डिफरेंट टाइप है, सेम टाइप है? सेम टाइप ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन। तो अब आपकी मर्जी है, इसके साथ स्टार्ट करते हैं या इसके साथ स्टार्ट करते हैं, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आप बोलिए कैसे रोल करें? यहाँ चलते हैं, एक ही बात है, राइट। ये यहाँ देखना है, ये यहाँ, तो ये पाई बॉन्ड कहाँ रुकना है, राइट। ऐसे जाना है यहाँ पे या यहाँ पे विराम लेना है, रुकना है। ओके, और नेक्स्ट, इफ दिस निगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ, तो अब वापस कैसे, एक बार ऐसे घूम गए तो लास्ट तक ये यहाँ, तो ये कहाँ, और कुछ लोग तो ये भी नहीं दिखाते हैं, इसका मतलब ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये इसमें बहुत लोग ऐसा किए हैं। प्लस एरो नहीं दिखाते हैं, दिखाते हैं तो कभी कभी हाफ एरो दिखाते हैं। हाफ एरो का मतलब मैं एक इलेक्ट्रॉन समझूंगा, राइट। फिर किस पे नेगेटिव, इस कार्बन पे नेगेटिव और यहाँ पे पाई बॉन्ड। एग्री? आपको नया मिल रहा है ना आरएस, फिर इस कार्बन पे रुकेंगे, राइट। नेक्स्ट, तब तक करते रहना जब तक कि नया आरएस आपको मिल रहा हो, राइट। नेक्स्ट, ये यहाँ, तो सर ये तो जहाँ से स्टार्ट किए थे तो दिखा दीजिए। इसका मतलब हाउ मेनी आरएस? 5 आरएस। 21 टाइप का क्वेश्चन में सेट करेगा, इंटीग्रल इंटीजर टाइप क्वेश्चन आता है ना, तो इसका आरएस पूछा जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 5.3 तो बोलेंगे नहीं, आरएस तो इंटीग्रल वैल्यू में ही रहेगा। देखिए तो कहाँ पे पाई बॉन्ड आया है स्टूडेंट? सर हर 2 कार्बन के बीच में एटलीस्ट 1 टाइम पाई बॉन्ड आया है, और कहाँ पे निगेटिव आया है? हर कार्बन पे। इस तरीके से सेटिंग किया हुआ था। समझ गए? डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव एंड डेल नेगेटिव, और इन सारे डेल नेगेटिव को मिला देंगे तो कितना नेगेटिव? 1 नेगेटिव। क्यों? चार्ज।
चलिए स्टूडेंट, ड्रॉ ऑल आर एस। टेक योर टाइम, आराम से। क्या समस्या है? रियलाइज करेंगे। अच्छा, रियलाइज करेंगे। अच्छा लग रहा है सर, अब शुरू करते हैं। एक्चुअली ऑर्गेनिक अब आपका ऑर्गेनिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इफ पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर टू वेयर। बस स्टार्ट हो जाइए। देखिए, जिनका आज फर्स्ट क्लास है, मुझे नहीं पता है कि आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। कभी ऐसा लगता है ना कि हाँ आज सर अच्छा लग रहा है कि कुछ हो रहा है। मैं आई एग्री कि ऐसा होगा कि 2-3 क्लास पहले से ज्वाइन करते तो डैम श्योर आपको समझ में आता। लेकिन बिल्कुल बीच क्लास, बट एटलीस्ट क्लास फिर भी कंटिन्यू कीजिए, कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। और ये तो पता है ना कि क्लास 12th का जो 12th बोर्ड, किसी स्टूडेंट ने कल या परसों मुझसे बात हुआ था, काउंसलिंग में कर रहा था कि बोर्ड के लिए ऑर्गेनिक मेजर पोर्शन है क्लास 12th बोर्ड में, समझ गए? तो ऑर्गेनिक बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। और जहाँ पे ज्वाइन करने जा रहे हैं पूरे गुवाहाटी का बेस्ट पढ़ाया जाएगा। मतलब मैं अपना प्राउड नहीं, सेल्फ रेस्पेक्ट से बोल रहा हूँ। मतलब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा सब्जेक्ट में। जनरली बहुत लोग बोलते हैं केमिस्ट्री नीरस है, समझ में नहीं आता है। एक्चुअली केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, वेरी इजी सब्जेक्ट। उस तरीके से सब्जेक्ट को लेकर चला ही नहीं गया है। सोचते हैं कि केमिस्ट्री में तो रट जाओ, ऑर्गेनिक रटने से होगा? कितना आरएस बना? देखिए, अब इसमें शायद किसी के स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होगा कि सर इस पॉजिटिव चार्ज के साथ स्टार्ट करें या इसके साथ, राइट? एनीवे, जिनको ये इस बात का कन्फ्यूजन हुआ है, किसी एक के साथ लेकर आगे बढ़ते हैं, राइट? तो बोलिए, एग्री ना? तो किस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा? ऐसा नहीं करेंगे कि दोनों पॉजिटिव चार्ज के साथ एक ही बार कर देंगे, राइट? एट ए टाइम कितना सिस्टम लेते हैं? 2 सिस्टम, एग्री? तो अगर मैं इसको साथ लेके चल रहा हूँ तो इफ पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ पॉजिटिव चार्ज, बट ये होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे होमोएटॉमिक है, तो बोलिए 1 2 3। यहाँ बोला है शुभांकर, किस कार्बन को लॉस होगा अकॉर्डिंग टू दिस एरो? कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2। अब पाई बॉन्ड कहाँ के बीच में बनेगा? 3 और 4। और आप कैसे रोल करना स्टार्ट कर दिए? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज ही चलिए। अब यहाँ पे इफ पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड, इफ पाई बॉन्ड कंजुगेटेड पॉजिटिव चार्ज, इसके साथ सोचेंगे ना। यहाँ देखिए, इसके साथ आप सोचेंगे या इसके साथ सोचेंगे? क्योंकि आप ऐसे क्लॉकवाइज में घूमना स्टार्ट किए हैं, ये यहाँ। तो आप बोलिए किसको लॉस होगा? तो अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा? 2 और 3 पे, राइट? फिर ये यहाँ, तो अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा? राइट? उसके बाद तो रिपीट दिखाएंगे, यहाँ पे रुकेंगे नहीं, ठीक है? क्योंकि आपको कैसे पता था कि रिपीट होगा? आगे बढ़ेंगे, बढ़ने पे पता चला है, राइट? हाउ मेनी आरएस? किनका किनका करेक्ट है? ड्रॉ कर लीजिए। और जिनसे नहीं ड्रॉ हो पाया है वो यहाँ देखिए। ऑनलाइन स्टूडेंट, आप लोग ड्रॉ कर पाए थे? गलत था या सही था?
डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस एंड डेल प्लस, चारों डेल प्लस को मिला देंगे तो कितना प्लस? वेरी गुड, 2 प्लस। 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, कितना था? 2 यूनिट। हर कार्बन में तो मतलब हर स्ट्रक्चर में तो दो वो हो गया प्लस प्लस। तो अगर सबको दिखाया जाए तो 2 डेल प्लस 2 डेल। क्यों दिखाएंगे 2 डेल प्लस? 2 डेल प्लस को डेल डैश प्लस भी बोलेंगे। 2 डेल प्लस को डेल डैश प्लस बोल सकते हैं ना। चलिए आपको खुश करने के लिए डेल डैश प्लस डेल डैश प्लस डेल डैश प्लस एंड डेल डैश प्लस वही है, ठीक है। हाँ, तो एक बार क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो लास्ट तक घूमते रहना है, तब तक रोल करना है जब तक कि नया नहीं मिलता है, राइट। तो हम लोग पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पे कोई बात नहीं है, यहाँ देखना है ARS में कौन सा बॉन्ड? होमोएटॉमिक, राइट। और होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ, बस इतना बताना। पाई बॉन्ड से, तो इस पाई बॉन्ड को लेकर कहाँ जाएं? सर इधर या इधर एक ही बात है, तो इसको लेकर ऐसे चले गए, एग्री। ऊपर से लेकर जाइए नीचे से, ये तो बात एक ही है, राइट। उसके बाद रुकना है क्योंकि कितना सिस्टम है, पाई बॉन्ड और पॉजिटिव, सब लोग देखिएगा, इंपॉर्टेंट है अन्वेषा। यहाँ के बाद रुकना है ना। किसको लॉस हुआ? और इस जब यहाँ पे काम कर रहे हैं तो उस टाइम पे एक पॉजिटिव चार्ज इन्वॉल्व हुआ है। किस पॉजिटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस कर रहे हैं? इसके साथ, राइट। इसके साथ अगर नहीं हुआ है तो इसको एज इट इज रखेंगे, जैसे था वैसे। तो यहाँ के बाद आगे बढ़ेंगे, इस कार्बन को लॉस हुआ, राइट, और इस कार्बन को प्रॉफिट हो गया। किसको लॉस हुआ, किसको प्रॉफिट हुआ? इस कार्बन को लॉस हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन का? 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन था जिसमें एक इस कार्बन का था, एग्री। अभी लाइफ में फर्स्ट टाइम ही आरएस ड्रॉ किया हो ना, कम से कम ऐसा 100 आरएस ड्रॉ करेंगे हम लोग। और हम लोग का टेंडेंसी रहता है कि एक ही बार में समझ में आ गया है। ये मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, गलत भी हो कोई बात नहीं है, सिखा रहे हैं कैसे करना है, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम। अब क्या करना है? अब यहाँ पे साइक्लिक सिस्टम मैंने एक बार एक ही बात को रिपीट कर रहा हूँ कि एक बार अगर क्लॉकवाइज जा रहे हैं फिर क्लॉकवाइज ही घूमेंगे। और कब तक घूमेंगे? जब तक कि नया आरएस मिलते रहेगा, ओरिजिनल नहीं, जब तक कि नया मिलते रहेगा, एग्री। तो यहाँ तक आ गए। अब फिर ऐसे जाएं या ऐसे ही जाएंगे और क्या बोलेंगे? पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ, मन में बोलते रहेंगे इफ पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ पॉजिटिव चार्ज देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर टू वेयर। अब इसी को अगर मैं ऐसे दिखाता हूं, क्या फर्क है? अलग बात है या एक ही बात है? इसके बाद रुकना है, ये नहीं सोचना है सर यहाँ पे एक एरो है। एक एरो इंपॉर्टेंट था या 2 सिस्टम इंपॉर्टेंट है? 2 सिस्टम। कहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा? राइट। इस एरो के वजह से पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे डेवलप होगा? और जब इसके साथ कर रहे हैं तो ये इन्वॉल्व है क्या उस टाइम पे रेजोनेंस में? इसको ऐसे ही रहने देंगे, राइट। अभी तक जितना भी आरएस यहाँ से स्टार्ट किए हैं, कोई भी आरएस रिपीट हुआ है या सब एक दूसरे से डिफरेंट है? कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर इसको घुमाते रहेंगे। नहीं, घुमाना नहीं है। क्या करना के लिए बोले थे? एटम को नट और बोल्ट से फिक्स कर देना है। अब पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज को रोटेट करना है, डीलोकलाइज करना है। इट इज कॉल्ड व्हाट? डीलोकलाइज ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। उसके बाद यहाँ से यहाँ, एग्री। तो लॉस किसको होगा? इस कार्बन को। तो यहाँ पे क्या देंगे? पॉजिटिव चार्ज। अब पाई बॉन्ड कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा, राइट। नेक्स्ट, तब तक जाते रहेंगे। फिर यहाँ से यहाँ, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ बनेगा? यहाँ। अब पाई बॉन्ड कहाँ? एक बार टाइम वेस्ट करके इसको ड्रॉ ही कर लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। रिपीट। इसका इस आरएस का नाम क्या था? फर्स्ट
सर ए भी तो वही हो गया, तो इसका भी नाम आर एस फर्स्ट बोल देंगे। इसका मतलब यहाँ से फिर से वही बात आ गया, ओरिजिनल मिल गया। तो फिर से आपको क्लॉकवाइज चलते रहेंगे तो आपको फिर से रिपीटेशन, इसका मतलब यहाँ पे आके रुक जाना है। देन हाउ मेनी आर एस, 4 आर एस। कितना आसान तो था। अब इसी को कम से कम 5-6 बार घर में प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। हाँ, पॉजिटिव चार्ज में प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्रॉब्लम क्या हुआ? मतलब सिस्टम चेंज, एकदम खुलकर बोलिए, जहाँ पे क्या कन्फ्यूजन है। सर मतलब सिस्टम को एक ही लाइन का कॉन्सेप्ट है, इफ पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विद पॉजिटिव चार्ज, और अगर वो पाई बॉन्ड होमोएटॉमिक है देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलिए पाई बॉन्ड से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, राइट। वही काम तो कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं, एरो लेके जाते हैं, तो एरो जब लेकर जा रहे हैं तो उस टाइम पे फील होना चाहिए कि इस एरो के वजह से किस कार्बन को लॉस हो रहा है, किस कार्बन को प्रॉफिट हो रहा है। बोलिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है ना शुभांकर, 2 इलेक्ट्रॉन किसका किसका था? यहाँ देखिए, 1 मिनट समझ में आ जाएगा। कृषाणु और आप फ्रेंड है, आप दोनों भी फ्रेंड हैं, तो मोटा मोटी हाई होने वाला ही कुछ तो फ्रेंड हैं। चलिए नहीं बनता है, उसी का एग्जांपल दे देते हैं। यहाँ पे आपने दिया 50, इन्होंने दिया 50, कितना रुपये? 100। एक बिजनेस स्टार्ट हुआ, राइट। आपने क्या किया कि इनसे नहीं बना और आप थोड़ा बदमाशी कर दिए, 100 लेकर इनके साथ बिजनेस, इन्होंने 1 रुपया नहीं लगाया, 1 रुपया नहीं लगाया। किसको लॉस हो गया? कितने का? आपको कितने का प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट नहीं हुआ, इनको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है। इन्होंने 100 फिर उनके साथ बिजनेस किया, तो एक्चुअली जो किसानों का जो 50 लिए थे वो किनको दे दिए? तो आपको कोई प्रॉफिट और लॉस हुआ? नो प्रॉफिट नो लॉस। अब यहाँ देखिए, मतलब एक एग्जांपल दिए हैं, इसको माइंड मत कीजिए, उदास होने की बात नहीं है। चलिए यहाँ देखिए, आप लोग अभी बहुत अच्छे लाइफ स्टाइल में हैं। स्कूल का फ्रेंडशिप ही मेन फ्रेंडशिप होता है और लॉन्ग वे में चलता है। प्रोफेशनल कॉलेज में जाइएगा, यहाँ पे मैक्सिमम जो कोचिंग है वो तो आईआईटी गुवाहाटी के प्रोडक्ट का ही है। मैक्सिमम जो कोचिंग है जो रन हो रहा है, इसका तो हम लोग आईआईटी में बहुत अच्छे फ्रेंड रहे होंगे, साथ में पार्टी करते होंगे, जमकर रात रात भर पार्टी करते होंगे, राइट। 2 दिन तक भी पार्टी कंटिन्यू चलता होगा। एग्ज़ाम हो गया तो पूरा बिग पार्टी चलेगा। लेकिन आज के डेट में हाय हेलो भी नहीं होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो मेरा कोई एनिमी है, हेल्दी कंपटीशन है, बट मैं अच्छा तो नहीं बोल सकता हूँ ना। कैटलिस्ट को छोड़कर किसी दूसरे कोचिंग का नाम लेते हैं, मेरे तो ऑब्वियसली मेरे लिए सबसे प्रायोरिटी कौन रहेगा? मेरा छोटा यूनिट ही है, बट मेरे लिए प्राइम है, इसी से मैं चल पा रहा हूँ, यही मेरा जीवन जीविका है। अब मैं अपना तारीफ न करके दूसरे का करते रहूँगा तो इतना तो राजा हरिश्चंद्र है नहीं। एक यहाँ देखिए, तो एक्चुअल में कभी कभी होता है ना कि चीज़ें समझ में आ रहा है, लेकिन खुद को हम लोग प्रेशर में ले जाते हैं कि मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लिए, राइट, पाई बॉन्ड और इसके बीच में मैं सोच रहा हूँ, राइट। एक कार्बन नंबर इसका नाम दे रहा हूँ 1 2 3 4। यहाँ देखिए किसके बीच में बॉन्ड है? ये पाई बॉन्ड किसके बीच का था? बोलिएगा तब ना, 2 और 3, और दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन दिया। ये एरो लेकर आ गया, कौन? ये दोनों इलेक्ट्रॉन ने आकर यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, एग्री। तो कार्बन नंबर 2 को क्या लॉस हुआ? कुछ हुआ? अभी इसके साथ बॉन्ड बनाए हुए था, अभी इसके साथ बॉन्ड बना लिया, और प्रॉफिट किसको हो गया? 1 को। लॉस किसको हो गया? यही तो था, इसमें नहीं समझने वाला कोई बात ही नहीं है, हाँ या ना? अब प्लस आप आरएस ड्रॉ करना आज स्टार्ट ही किए हैं, तो क्या लगता है कि जैसे राकेश सर हम फ्रिक्वेंटली से चलते हैं वैसे हो जाएगा? टेक्स्ट टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए यहाँ देखिए, ड्रॉ ऑल आर एस।
अब पॉजिटिव चार्ज में डाउट है तो पहले पॉजिटिव चार्ज को ही क्लियर कर लेते हैं। और आप लोग का लर्निंग प्रोसेस है, एक नंबरिंग कर लिएगा कार्बन का। और मन में ये बोलते रहना है कि आप किसके साथ रेजोनेंस कर रहे हो। सिर्फ एरो दिखाने के लिए नहीं दिखाना है, मतलब आप एरो लेके जा रहे हैं तो आपको फील होना चाहिए कि आप हम लोग कर क्या रहे हैं, किसके साथ रेजोनेंस कर रहे हैं। इसका मतलब यानी ऐसे नहीं घूम रहे हैं, आप ऐसे इस दिखाने का तरीका होता है कि आप क्या कैसे रहे हैं। फिर आप शायद इसके साथ सिर्फ वजह से नहीं है, वो तो एक तरीका है जिससे यहाँ पर उसको ऐसे ना दिखा देंगे। ये जाकर कहीं बॉन्ड बनाया है या यहाँ पर प्रॉपर बॉन्ड बनाकर यहाँ पे इसका क्या बॉन्ड
यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा ऑनलाइन स्टूडेंट, एक कन्फ्यूजन तो मुझे समझ में आ गया है। यहाँ देखिएगा सब लोग, जो ड्रॉ कर लिए हैं फाइन, और जो नहीं ड्रॉ किए हैं, जो ऑन द वे हैं, वो भी देखेंगे। चलिए, पाई बॉन्ड को कैसे रोल करें, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एनीवे, मतलब ऐसे घुमा रहे हैं। अब एक स्टूडेंट को थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कि यहाँ देखिएगा, मैं बोल रहा हूँ क्लॉकवाइज, ध्यान से देखिएगा, बहुत छोटा सा बात है लेकिन बड़ा बात बन जाता है। इसको ऐसे दिखाए तो लग रहा है कि सर ऐसे, ये तो ऐसे घूम रहे हैं, ये थोड़े ऐसे घूमेगा। करने का मतलब ये पाई बॉन्ड ऐसे जो जा रहा है अपना लोकेशन, उसको दिखाने के लिए आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप एंटी क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट कर दिए। इसका मतलब भी क्या है, आप इसको कहाँ लेके गए हैं, यहाँ पे, तो किधर घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज ही। समझ गए, समझे? यहाँ देखना, लास्ट बेंच, इसको यहाँ देखिए, इसको यहाँ लेके जा रहे हैं। इसका मतलब मैं साइकिल में कैसे घूम रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज ही घूम रहे हैं। अब फिर भी अगर डाउट रहता है, मान लेते हैं कि डाउट रहता है, तो इसको ऐसे घुमाइए, राइट? बट बात तो एक ही है। बोलिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। राहुल, यहाँ देखिए, ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। ये जाकर क्या करेगा सर, बॉन्ड बनाएगा। तो बॉन्ड बनाएगा तो ये यहाँ चला गया, तो ये बॉन्ड, ये जो यहाँ का जो पाई बॉन्ड था यहाँ पे आ गया, तो उसके वजह से किसको लॉस हो गया, 3 को लॉस हो गया। तो पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा, लेकिन एरो दिखाएंगे ना कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर है टोटल RS 7 आना चाहिए। जो ऑनलाइन स्टूडेंट हो देख लीजिएगा, 7। और हर कार्बन पे एटलीस्ट 1 टाइम पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट? अब एक बार आप ऐसे रोल करना स्टार्ट कर दिए तो फिर, तो अब बोलिए, इस पॉजिटिव चार्ज का किसके साथ रेजोनेंस दिखाएं, इसके साथ या इसके साथ? इसके साथ का मतलब आप उल्टा घूमना स्टार्ट कर दिया, राइट? चले कैसे हैं, क्लॉकवाइज। एग्री? यस, बट मैंने बोला कि एक बार अगर क्लॉकवाइज के लिए सोच रहे हैं तो क्लॉकवाइज ही कोशिश करेंगे। कैसा, क्लॉकवाइज। तो यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से कहाँ गए, यहाँ से यहाँ। एग्री? तो यहाँ से यहाँ जाने के बाद क्या बना, इसका मतलब ऐसे स्टार्ट करने का मतलब कैसे, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्लॉकवाइज घूमने का। तो अगर क्लॉकवाइज एक बार स्टार्ट कर दिए तो लास्ट तक क्लॉकवाइज ही चलना है, राइट? तो यहाँ से यहाँ के बाद अब ये पॉजिटिव चार्ज है। कंफ्यूजन नहीं है ना कि सर अब इसका इसके साथ करें या इसके साथ करें। ए डबल बॉन्ड और ए, हु विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन? एक मिनट। इफ पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, देन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन डिसाइड करेगा? इज इट पाई बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज? तो पॉजिटिव चार्ज को देखकर देखेंगे। मैं कंफ्यूजन समझ में आ गया। ये सोच रहे हैं कि इसके बीच में रेजोनेंस करते हैं, राइट? इस पाई बॉन्ड और इस पाई बॉन्ड, बट यहाँ पे किसके हाथ में डायरेक्शन गया है, किसको देखकर हम लोग करना स्टार्ट किए हैं, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज को देखते रहना है, राइट? एग्री? इसलिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ स्टार्ट किए, यहाँ देखिए, ये भी तो हो सकता था। एक सेंस ये रहता कि पॉजिटिव चार्ज है और ये पाई बॉन्ड भी, ये भी तो आपस में कंजुगेशन में है, तो सर इसके बीच में करें क्या? बट यहाँ पे कौन डिसाइड करेगा? पॉजिटिव चार्ज। एग्री? दैट्स वाई यहाँ से कहाँ तक आ गया। जो भी मन में डाउट आता है बाद के लिए नहीं रखना है कि सर क्लास के बाद निकलेंगे तो पूछेंगे। जिसका भी क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, छोटा से छोटा डाउट होता है मैं कैपेबल हूँ, क्लियर कर दूंगा, बट पूछते रहना है। तो यहाँ पे अगर पाई बॉन्ड अब यहाँ से यहाँ आ गया, राइट? इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज को देख कर रेजोनेंस स्टार्ट किए हैं, अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, तो अब किसके साथ रेजोनेंस करेंगे? पॉजिटिव चार्ज के साथ ही। बट किस पाई बॉन्ड का? इस पाई बॉन्ड का या इस पाई बॉन्ड का? इस पाई। बजा कि सर एक बार क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन मेंटेन करेंगे, राइट? ये यहाँ आएगा तब ना क्लॉकवाइज दिखेगा। समझ रहे हैं?
नहीं तो वापस इसके साथ करिएगा तो बैक टू पैवेलियन जहाँ से स्टार्ट किए थे। तो अब किस पे पोलैरिटी आ जाएगा? इस कार्बन पे। देखिए ये सिर्फ आपके बैच का नहीं है, ये स्टार्ट जब होता है तो कॉन्सेप्चुअल है बट इंटरेस्टिंग है। यहाँ तक आ गए। अब किसके साथ करें? कौन सा पाई बॉन्ड? ए पाई बॉन्ड। क्यों सर? क्लॉकवाइज ही घूमते रहना है, राइट? जितना भी RS आज यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, घर पे जाके दोबारा ड्रॉ करना है। अब किसके साथ करें? इस पाई बॉन्ड के साथ, राइट? नहीं लग रहा कि हम लोग क्लॉकवाइज ही रोटेट कर रहे हैं? चलिए नेक्स्ट। ओके उसके बाद ठीक है ना? पेशेंस रखना पड़ेगा। उसके बाद यस, टोटल कितना RS? और हर दो कार्बन के बीच में एक बार पाई बॉन्ड आया होगा पक्का, और हर कार्बन पे एक बार पॉजिटिव चार्ज। तो हर कार्बन पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए नहीं लगता कि सर शायद 2-3 बार घूमना पड़ा, बट तब तक आपको रेजोनेंस करते रहना है। कब तक करते रहना है शुभंकर? ओरिजिनल नहीं, जब तक नया मिलते रहेगा। समटाइम्स ओरिजिनल नहीं भी मिल सकता है, जब तक नया मिलते रहेगा। ठीक है, तो हाउ मेनी RS? फिर से एक बार, किसी को पॉजिटिव या पाई बॉन्ड के साथ अभी भी कुछ डाउट है तो पूछ लेना है, और बिल्कुल उदास नहीं होना है कि हाँ नहीं समझ में आ रहा है। एक काम तब तक करते रहेंगे RS ड्रॉ करने का जब तक कि आपका प्रॉपर ग्रिप, अब 100% तो नहीं बनेगा क्योंकि आपको टीचर बनना भी नहीं है, बट एटलीस्ट उतना हो जाएगा जितना से कि मेरा और आपका काम चल जाएगा। हम लोग को IIT तक ही तो देखना है। तो टोटल RS कितना है? ये सोचिए कि बच गए। NCERT के रीजन से क्या होता? एक पैराग्राफ। ये सोचिए कि डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस एंड, अरे 7 डेल प्लस मिलकर क्या बनेगा? 1 प्लस बनेगा। वेरी गुड, यहाँ तक आ जाइए फर्स्ट। अब तो हो गया सबका? किसी को कन्फ्यूजन? कुछ स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा है कि टॉपिक क्या स्टार्ट हुआ है। अब बाद में बहुत अफसोस करेंगे। सिर्फ एक टीचर का मिस्टेक नहीं रहता है कि सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंस नहीं आया, इक्वली स्टूडेंट का भी उतना ही मिस्टेक रहता है। वो सोचते हैं कि आज का लाइव क्लास छोड़ देते हैं, कल वीडियो देख लेंगे, राइट? अरे मैं सुबह भी ये बात बोल रहा था, कोई एक टॉम क्रूज का मूवी तो है नहीं कि बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा और वीडियो देख लीजिएगा। मिशन इम्पॉसिबल फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें है ना कि हाँ एकदम आँख दर्द कर रहा है फिर भी देख रहे हैं, इतना इंटरेस्टिंग है, बांध के रखता है। ये पढ़ाई है, बोरिंग हो जाएगा। बेटर लाइव क्लास में आप बोर नहीं होइएगा क्योंकि लाइव चल रहा है, राइट? यहाँ पे ड्रॉ ऑल RS, ड्रॉ ऑल RS।
बोलिए इफ नेगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड। और अगर माइनॉरिटी ऑब्जर्व कीजिएगा दोनों निगेटिव चार्ज कभी न कभी रेजोनेंस में है ना। तो ऐसा लग रहा है कि दोनों निगेटिव रेजोनेंस में है या नहीं है, बट एक्चुअली दोनों निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में, राइट। किसी एक माइनॉरिटी ऑब्जर्व बहुत सारे लॉ चुनना एक गाना देखिए फर्स्ट टाइम इस नेगेटिव से स्टार्ट किए, राइट, तो सेकेंड टाइम इस नेगेटिव चलना पड़ा, तो दोनों नेगेटिव चार्ज में है या नहीं, एक साथ नहीं है बट 1 by 1 है। और लास्टली सर मुझे क्या करना है, मुझे बस जैसे घूमना है तो घूमते रहना है, बस एक बार अगर एंटी क्लॉकवाइज चल दिए सब पहले क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो टीचर के इस बात को बहुत लोग सुन रहे हैं, छोड़ रहे हैं। की पॉइंट है कि अगर वंस वी मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो फिर क्या मेंटेन करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मेंटेन करेंगे, आप देखते रहिए किसके साथ यूज करना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, आप आगे पहुंच जाएगा, बात समझ जाएंगे। यहाँ देखिए
सही है। चलिए यहाँ देखिएगा, रोशन हुआ या नहीं हुआ? हो रहा है क्या है वो देखें, इतना प्रेशर में तो आराम से इसको सॉल्व करो। ठीक है, इसके बाद 1 मिनट। इफ निगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखना है पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से देखो, इस डैम श्योर हाउ टू राइट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का सारा केस अगर कोई देख कर आएगा तो उसको पेन नहीं रुकेगा। यहाँ पे एक कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इतना भी केमिस्ट्री को आसान मत समझो, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, बहुत आसान है बट एट द सेम टाइम कॉन्सेप्चुअल है। और मैं आपके जगह पर रहता तो सोचता कि पॉजिटिव चार्ज का पाई बॉन्ड के साथ जब होता है तो एक एरो चलता है, इतना डेप्थ में रुकना पड़ेगा। कितना एरो? एग्री? और इफ निगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, कौन सा? निगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ, देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ आएगा, देन कौन कहाँ जाएगा? यहाँ पे 2 एरो चल रहा था। निगेटिव चार्ज के साथ कितना एरो चल रहा था? 2। अब पॉजिटिव चार्ज के साथ पाई बॉन्ड के साथ रहता है तो 1 एरो चल रहा था। राइट? इंपॉर्टेंट क्या था, एरो या सिस्टम? ये यहाँ आएगा, कार्बन हो जाएगा पेंटावेलेंट। उसको बचाने के लिए एक इसको कहाँ पे रखेंगे? यहाँ पे जाके रुकना है। यही था ना? तो एक केस डैम श्योर में पढ़ाया होगा, हाउ टू राइट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। इसका तो वो 5 जो पॉइंट है जिसको तोड़ कर पढ़ाए हैं वही मेन सार है। होता ना किसी चैप्टर के बाद समरी रहता है तो उस 5 पॉइंट को तोड़ कर पहले बताया गया है, और उसको अगर भूल जाएंगे तब तो नहीं हो पाएगा। मतलब प्रॉपर रेजोनेंस के क्लास में आप ऐसे ब्लैंक नहीं आ सकते हो। जो भी पहले पढ़ाए हैं क्लास 1 का कॉन्सेप्ट क्लास 3rd 4th में अप्लाई हो जाएगा। राइट? ये नॉमेनक्लेचर नहीं है कि जैसे ऑर्गेनिक का नॉमेनक्लेचर में हाँ ऐसा होता है, ये प्रॉपर डेप्थ का ऑर्गेनिक का स्टार्ट हो गया है। चलते हैं यहाँ से, किस निगेटिव चार्ज से स्टार्ट करें? एनीवन? अब यहाँ देखेंगे, इफ निगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए यहाँ, तो कौन कहाँ? ए पाई बॉन्ड कहाँ रहेगा? इस कार्बन पे। पाई बॉन्ड कहाँ बनेगा? अब 1 मिनट यहाँ रुकते हैं। हम लोग कैसे रोटेट करना स्टार्ट किए? एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ देखना है, यहाँ देखना है। जब मैं काम करूँगा तो यहाँ पे देखना है। हम लोग कैसे घूमना स्टार्ट किए? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज ही अब घूमेंगे। तो अब किस नेगेटिव चार्ज का किसके साथ करें? क्योंकि डायरेक्शन तो निगेटिव चार्ज ही ऑल द टाइम डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा यहाँ पे? निगेटिव चार्ज। तो अब ए निगेटिव चार्ज या ए निगेटिव चार्ज? सर इसको लीजिएगा तो बैक टू पवेलियन आ जाइएगा। अब क्लॉकवाइज मूव कीजिएगा। आपने स्टार्ट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज, राइट? तो लास्ट तक कहाँ जाना है? तो अब इसका इसके साथ ए यहाँ, तो कौन कहाँ? कहाँ? इस कार्बन पे रुकेंगे। यहाँ पे अभिज्ञान मेरा एरो एकदम जहाँ पे जो एरो सेट करता वहाँ पे ही ले जाकर रुकता हूँ। ऐसा नहीं कि यहाँ से उठाएंगे कभी को तो डर लगता है कि प्रशांत महासागर में ले जाकर रख देंगे। यहाँ से उठा रहे हैं और ऐसे पता नहीं चल रहा कहाँ लेके जा रहे हैं। फील होना पड़ेगा ना। ये आपको क्या अच्छा लगने के लिए दिखाते हैं क्या कि ऐसे एरो दिखा रहे हैं? एक कंप्लीट एरो है। कंप्लीट एरो कितना बार सिखाएंगे? कंप्लीट एरो का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहे हो, राइट? एक बॉन्ड बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन, राइट? उसको मीन करते हैं। चलिए अब यहाँ पे बोलते रहना है। अब किस निगेटिव चार्ज को लेकर रेजोनेंस करें? टारगेट है एंटी क्लॉकवाइज घूमना। तो टफ कहाँ है? हिम्मत रख कर बढ़ना है आगे। किस कहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा, कहाँ पे निगेटिव चार्ज? यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे बिल्कुल नहीं घबराना है। हाथ पकड़ के ऑर्गेनिक सिखा देंगे। सिर्फ कार्बन जानते रहिएगा फिर भी ऑर्गेनिक सिखाकर भेज देंगे। अब बोलिए
टारगेट क्या है? एंटी क्लॉकवाइज घूमना। अब कौन सा निगेटिव चार्ज? ए कहाँ जाएगा? और भी रोटेट करने का रिक्वायरमेंट है? ए फर्स्ट था सर, ए भी फर्स्ट हो गया, राइट? मैं आपको जब पता तो डायरेक्ट मुझे पता था यहाँ पे आते हैं, बट जानबूझ के मैंने इसको लिखा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और फिर से कहाँ मिल गया? तो वापस फिर यहाँ जाएंगे तो क्या होगा? अब किसी के मन में होगा सर एंटी क्लॉकवाइज से 4, अब क्लॉकवाइज से फिर 4, ये भी सोच रहे हैं क्या? मेरे मन में एक आया एंटी क्लॉकवाइज से 4 और क्लॉकवाइज से भी 8। तो जिनका ऐसा मन में आ रहा हो एक बार क्लॉकवाइज घूम लीजिए और यहाँ पे चारों में से मिला लीजिएगा, रिपीट हो जाएगा। रिपीट क्यों होगा? यहाँ देखिए क्यों रिपीट होगा? क्योंकि रिपीट होना चाहिए। एक मिनट, इस एरो का मतलब ही है, यहाँ देखिए ये एरो ही बता रहा है कि यहाँ से इसका मतलब क्या? सिर्फ यहाँ से यहाँ आना या यहाँ से वापस भी जाना? तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ जाने का मतलब क्या? आप क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट कर रहे हैं, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ, फिर वापस यहाँ से यहाँ। एग्री? सर मैंने एक नोटिस किया, साइक्लिक कंपाउंड्स में जितना कार्बन है उतना ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। जितना कार्बन है उतना ही, यस, वेरी गुड। नहीं कर सकते हैं। एक कहावत मुझे याद आ गया, ये आप लोग पे नहीं बोल रहा हूँ इसलिए अब दिल पे मत लीजिएगा। गांव में ऐसा कहावत होता है ना, जनरली कोई बच्चा बोलता है आज तक मैंने ऐसा देखा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा एज ही 2 साल का है। आज तक मैंने ऐसा बाढ़ देखा ही नहीं। एज कितना साल का है? 2 साल का। तो ये है ना, अभी जस्ट स्टार्ट किए हैं हम लोग। रीजनल्स में न्यू बॉर्न बेबी है, राइट? तो आप ये जस्ट स्टार्ट करें, लर्निंग प्रोसेस में है। इसलिए जब तक मैं आज केमिस्ट्री में अभी भी कोई बात जनरलाइज बोलने से पहले 10 बार सोचता हूँ कहीं पे ऐसा मिस तो नहीं हो रहा है। फिजिक्स में ऐसा बोल सकते हैं mg नीचे मतलब mg नीचे लगेगा। केमिस्ट्री बड़ा स्लिपरी है, इजी टू लर्न और इजी टू, इसलिए सारे सब्जेक्ट पे इक्वली टाइम देना है। अब बढ़िया से टाइम देना है। मेरे स्टेटमेंट को याद रखिएगा। ये अभी नहीं बोलूँगा, अभी तो मैं कुछ नहीं बोलते रहता हूँ। जब एग्ज़ाम देकर आते हैं ना जेईई मेन का और एडवांस का, तब मुस्कुराते हुए पूछता हूँ कैसा रहा, और 90% स्टूडेंट को केमिस्ट्री बचा के लाता है और फिजिक्स। मैथ के अगेंस्ट ये बात नहीं बोल रहा हूँ। अब क्या लगता है आप लोग से ख़राब मैथ मेरा रहा होगा? बहुत ज़बरदस्त मैथ था। उतना तो 10th क्लास में एडवांस मैथ आप बनाए भी नहीं होंगे। एडवांस में बिहार बोर्ड से थे तो एडवांस मैथ लिए थे। अब बहुत अल्टीमेट मैथ का कमांड था। यही एक सब्जेक्ट तो था जिसके वजह से मैंने IIT की तैयारी के लिए पटना आ गया। 9th 10th में फिजिक्स केमिस्ट्री सीखते थोड़े हैं, रखते हैं ना डेरिवेशन, फिजिक्स को फील थोड़े करते हैं। ऊपर जा रहा है तो -g, नीचे आ रहा है तो +g, राइट? +g -g क्या हो रहा है बाद में देख लेंगे। मैं तो नहीं समझा था, मैं सिर्फ रटा था 10th क्लास तक, राइट? और केमिस्ट्री में भी आप लोग तो इंग्लिश में रटे होंगे, हम लोग को हिंदी में अम्ल राज, एसिड किंगडम, किंग ऑफ एसिड, H2SO4, अम्लराज, यस। वैसे ही क्षार, बेस, राइट? नमक, सॉल्ट, कार्य, बल, त्वरण, वेग, अदिश, सदिश, राइट? शक्ति, महाशक्ति, चलिए इसका नाम क्या है? फिनॉल, राइट? रेजोनेंस, यहाँ पे हु विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन? लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन कंजुगेशन में है या नहीं है? बिल्कुल है। या ऐसे लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड,
दिस लोन पेयर कंजुगेटेड विथ ऑल पाई बॉन्ड, राइट। एंड इफ लोन पेयर, मेरे साथ सबको बोलना है, रिकॉर्ड होगा कोई बात नहीं है। इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन हु विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कहाँ से एरो का स्टार्ट करें? लोन पेयर से, राइट। और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, 2 एरो स्टार्ट करें या एक? यहाँ देखिएगा, ये लोन पेयर किसके साथ रेजोनेंस करेगा? सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड के साथ। पाई बॉन्ड के साथ। सिंगल बॉन्ड के साथ तो होता ही नहीं है, पाई बॉन्ड के साथ। कौन सा पाई बॉन्ड? यहाँ देखिए, ए पाई बॉन्ड इस तरफ से, ए पाई बॉन्ड कंजूशन में नजर आ रहा है क्या? तो यहाँ देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेंजीन का सिस्टम स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारा एग्जाम्पल लूंगा यहाँ पे, घबराइए मत। वो मैं हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड के लिए बोला हूँ कि व्हेन हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड कंजुगेटेड इन्वॉल्व इन रेजोनेंस देन पाई बॉन्ड ओपन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। लोन पेयर के लिए नहीं बोले हैं। इफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन एनी एटम, उसमें नहीं देखते हैं कि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये जो मैंने बोला था कि व्हेन हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, किसके लिए? लिख लीजिए, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं। वो मेरा स्टेटमेंट था कि पाई बॉन्ड ओपन टुवर्ड्स व्हाट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। वो पाई बॉन्ड के लिए लिखा था ना, लोन पेयर के लिए लिखा था या पाई बॉन्ड? लोन पेयर के लिए ऐसा रहता तो मैं वहां लिखता कि यह स्टेटमेंट है लोन पेयर। लोन पेयर के लिए तो मैंने कुछ कंडीशन मेंशन किया ही नहीं। लोन पेयर के लिए ऐसा नहीं कि भूल गया था। इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, राइट, देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से स्टार्ट करना है? लोन पेयर। किसके तरफ? कौन सा पाई बॉन्ड? सर कोई भी पाई बॉन्ड, चाहे होमोएटॉमिक या हेट्रोएटॉमिक, उसमें कोई कंडीशन नहीं है। तो बोलिए, ए लोन पेयर किसके साथ? पाई बॉन्ड के साथ। तो ए यहाँ आएगा, तो ए कहाँ जाएगा? इसको यहाँ भेज दें या यहाँ पे रोकें? रोकेंगे, राइट। किसको लॉस, किसको प्रॉफिट? इसको नाम देते हैं 1 2 3 4 5 6। ध्यान से देखिएगा, किसको लॉस हो गया है? कितने इलेक्ट्रॉन का? 1 इलेक्ट्रॉन का। तो ऑक्सीजन पे क्या डेवलप होगा स्टूडेंट? पॉजिटिव चार्ज। किसको प्रॉफिट हुआ? कौन सा कार्बन को? सेकेंड कार्बन। सेकेंड कार्बन का एक खास नाम है ऑर्थो पोजीशन, याद है? सेकेंड कार्बन का खास नाम क्या है? याद रहेगा? यहाँ पे आया। अब चलिए यहाँ देखिएगा, हाँ, तो ये यहाँ, तो यहाँ 2 एरो, ठीक है। चलिए अब 1 मिनट। बेंजीन में एक बार अगर ऐसे स्टार्ट कर दिए, कैसे? ऐसे, तो लास्ट तक ऐसे ही चलना है। एग्री? ऐसा नहीं कि सर ये निगेटिव चार्ज है, अब इसका इसके साथ करें या इसके साथ करें, किसके साथ करें? ऐसा नहीं था कि सर इसके साथ कीजिएगा तो बैक टू पेविलियन, वहाँ पर ही पहुँच जाएंगे। बट आरएस तो हम लोग को ज़्यादा चाहिए। इसे रिंग में अगर इस तरीके से अगर आगे बढ़ गए, अब बताइए, इफ़ दिस निगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, तो निगेटिव चार्ज का मतलब भी तो लोन पेयर होता है। देन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये होगा कि सर ये दोनों आपस में करेगा या ये दोनों आपस में, तो कौन यहाँ पे डिसाइड करेगा? निगेटिव चार्ज, राइट। ए यहाँ, तो ए कहाँ? यहाँ। एग्री ना? अब कैसे आप लोग बताइए, इसको ऐसे लेके जाएं या ऐसे ही घूमते रहें? यहाँ देखिए, ए यहाँ, तो ए कहाँ? ठीक है, ड्रॉ कीजिए। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है? बोलिए फिर। एग्री ना? इसके साथ तो अब आएगा नहीं, इसके साथ वापस आएगा क्या? या 2 का गैप है?
तो किसके साथ करेगा? यहाँ देखना है और भी कुछ नया मिलेगा क्या? हाउ मनी आर एस? ए है फर्स्ट, यहाँ देखना है, जब मैं ड्रॉ करते रहूँगा उस टाइम पे सीखना है। फर्स्ट का ये हो गया, सेकंड, ए क्या है? थर्ड, ए क्या है? किनको किनको लग रहा है कि सर ये फर्स्ट है? वेरी गुड, ए है फिफ्थ, क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट में पाइबोन का पोजीशन देखिए, और इसमें पाइबोन का पोजीशन सेम पोजीशन है या डिफरेंट पोजीशन है? रिंग के अंदर मैं बात कर रहा हूँ देखने के लिए। वन आर एस डिफर फ्रॉम अदर विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? ऑल्सो डिफर विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ पाइबोन। पोजीशन पाइबोन के पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिफर रहेगा तब भी वो डिफरेंट आर एस रहेगा। तो यहाँ पे पाइबोन का लोकेशन देखिए, यहाँ पे सेम है या डिफरेंट है? तो ये सेम आर एस रहेगा या डिफरेंट आर एस रहेगा? देन हाउ मेनी आर एस? 5। एग्री? अब इसको ध्यान से देखना है, बको ध्यानम, बगुला। स्टूडेंट का लक्षण था अल्पाहारी, थोड़ा खाना है, और गृह त्यागी, घर छोड़ना है। पहले के ज़माने में जंगल में जाते थे ना पढ़ने के लिए। स्वान निंद्रा, स्वान मतलब होता है डॉग, बहुत छोटा नींद रहता है उसको, मतलब थोड़ा सा कुछ खटखट होगा उठ जाएगा। और बको ध्यानम, देखते हैं बगुला जब मछली पकड़ते रहता है कितना हाई देखते रहता है, राइट? हाई कॉन्सेंट्रेशन। आज के बारे में थोड़ा उल्टा हो गया है, अल्पाहारी नहीं खूब आहारी। और स्वान निंद्रा या कुंभकर्ण का 10 आवर चाहिए कम से कम। यहाँ देखिए, हाई कॉन्सेंट्रेशन से देख कर बताना है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। मेक ए सुटेबल कॉमेंट। कार्बन जितना होगा उतना ही आरएस होगा, वो गलत हो गया। अच्छा 6 कार्बन था, यहाँ सर 5 ही हुआ। और सर हम ओरिजिनल फॉर्म तक नहीं पहुँचे। ओरिजिनल पे नहीं पहुँचे हैं, ओके। नहीं, एक्चुअल में एक एंगल से इनका सही रहेगा, मैं आपको सपोर्ट में हूँ अभी। एक्चुअल में इनका जो सेंस था ना कि अगर रिंग के अंदर सिर्फ होते रहेगा, यहाँ पे जो रिजोनेंस हो रहा है ये अभी रॉन्ग नहीं हुए हैं, मैं इनको बचा के रखा हूँ। यहाँ पे जो रिजोनेंस हुआ है वो रिंग और आउटसाइड के बीच में हुआ है। इज इट ओ एच इज द पार्ट ऑफ द रिंग? तो यहाँ पे जो रिजोनेंस हुआ है वो क्या रिंग के अंदर सिर्फ हुआ या बाहर और रिंग दोनों को मिलाकर हुआ? दैट्स वाई ऐसा हुआ। ओके, पहला ऑब्जर्वेशन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन आप लोग देखिए तो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो रिंग से बाहर हो रहा है या बाहर से रिंग में आ रहा है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है स्टूडेंट, यहाँ देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो बाहर से अंदर है या रिंग से बाहर जा रहा है? OH बाहर था ना, और इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ रहा है? तो अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो आउटसाइड, यहाँ ध्यान से देखना है वेदांग, तो अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर आउटसाइड से रिंग में आएगा तो रिंग में इलेक्ट्रॉन कम होगा या ज़्यादा होगा? कम होगा। तो कॉमन सेंस की बात है ना कि बाहर से रिंग में इलेक्ट्रॉन आएगा। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से पैसा यहाँ जा रहा है तो उधर पैसा कम होगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से, बाहर का मतलब OH। OH इज नॉट द पार्ट ऑफ द रिंग, ये आउटसाइड द रिंग, राइट? तो OH का जो लोन पेयर है वो कहाँ जा रहा है? इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है? रिंग में आ रहा है ना। इस कार्बन पाया था, किसका कार्बन था? रिंग का कार्बन। तो इसका मतलब है कि रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा या ज़्यादा होगा? ये तो देख भी रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो की वजह से रिंग के कार्बन पे निगेटिव डेवलप हुआ है। पॉजिटिव डेवलप हुआ है या निगेटिव? इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो, पहला ऑब्जर्वेशन कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड टू रिंग, अभी क्लास चलेगा इसलिए आप लोग अपने आप को समझा लीजिए, ठीक है? उधर देखने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड टू रिंग, तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है, पहला ऑब्जर्वेशन। और आपको ये भी सिखाए होंगे ऑनलाइन स्टूडेंट
ऑनलाइन वाले बच्चे को मैं बोल रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके एटलीस्ट सैटरडे क्लास में आया कीजिए, पता नहीं वो लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। यहाँ देखिए, इस OH के रेस्पेक्ट में इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? इप्सो। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ऑर्थो। इसको क्या बोलते हैं? पैरा। ऑक्सीजन ने जो अपना इलेक्ट्रॉन दिया रिंग में, उसका एंजॉय कौन कौन सा पोजीशन किया? ऑर्थो एंड पैरा पे सिर्फ निगेटिव डेवलप हुआ है। मेटा पे डेवलप हुआ है? नहीं। आगे चल, अभी नहीं, आज के क्लास में नहीं, क्योंकि अभी तो आप वही बात हो जाएगा। एक ही एग्जाम्पल लिए हैं, बट मुझे पता है कि आज के बाद देखिएगा बहुत सारा एग्जाम्पल लूँगा बेंजीन को लेकर। इफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड टू बेंजीन रिंग, कहाँ पे? आउटसाइड से बेंजीन रिंग पे होगा, तो उसके वजह से दो ही पोजीशन पे ऑलवेज निगेटिव डेवलप होगा। वो दो पोजीशन है ऑर्थो एंड पैरा। ऐसा सीक्वेंस बैठता है जिसके वजह से निगेटिव कहाँ पे डेवलप होता है? ऑर्थो एंड पैरा। ये दूसरा ऑब्जर्वेशन, राइट। इसका मतलब आप देखिए सर, इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा। यहाँ पहले रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। इसको मैं लिखवा दूंगा, अभी नहीं, जब सब कुछ ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद। उसके बाद तो आगे जा ही नहीं सकते हैं। उसके बाद चांस है। उसके बाद किसके साथ रेजोनेंस करेंगे? यहाँ पे डिसाइड कौन किया था? इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर टू पाई बॉन्ड। एग्री ना? यहाँ पे लोन पेयर डिसाइड कर रहा था। अब इसमें किसी स्टूडेंट का माइंड में, यहाँ देखिएगा, हो सकता है किसी स्टूडेंट का माइंड में आएगा कि सर 5th से स्टार्ट करते हैं। आप कहाँ से? बट 5th से भी स्टार्ट करेंगे तो हु विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो अब इसका किसके साथ कीजिएगा? यहाँ देखिए सब लोग, इसका इसके साथ करेंगे तो नहीं लगता है कि आपको ए मिल जाएगा। फिर इसका इसके साथ करेंगे, ए मिल जाएगा, उल्टा चलेंगे ना। फिर इसका इसके साथ करेंगे, ए मिल जाएगा, इसका इसका साथ कीजिएगा, कहाँ पहुँच जाएगा? फिर आपके हम फर्स्ट में यस, फर्स्ट में मिल जाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो कहाँ के रुकेंगे? फर्स्ट में रुकेंगे, ठीक है। इससे फर्स्ट नहीं जा सकते। किससे? इससे सीधा फर्स्ट नहीं जा सकते पहले। नहीं, इससे डायरेक्ट फर्स्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर को लेते हुए काम करना है। किसके हाथ में डायरेक्शन दे दिया गया? लोन पेयर के हाथ में, ठीक है। एनीवे, तो यहाँ पे रेजोनेंस में हाउ कैन बी ड्रॉ द रेजोनेंस हाइब्रिड? तो सर, जो रेजोनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है उसको छोड़कर स्केलेटन ड्रॉ कर देते हैं, राइट। तो रेजोनेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? लोन पेयर और पाई बॉन्ड। तो पहले पाई बॉन्ड को हटा दिया और लोन पेयर को हटा दिया, राइट। यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना है या डबल बॉन्ड सिंगल दोनों है? तो यहाँ पे क्या रहेगा? पार्शियल। यहाँ पे क्या रहेगा स्टूडेंट? यहाँ भी क्या रहेगा? एग्री? कहाँ कहाँ पे निगेटिव दें? निगेटिव, निगेटिव एंड निगेटिव। और कहाँ पे पॉजिटिव दें? ऑक्सीजन पे। और जहाँ से स्टार्ट किए थे उस पर चार्ज था, 0 चार्ज था। तो हर आरएस में ओवरऑल 0 चार्ज है। देखिए तो ध्यान से, क्या सेकेंड आरएस में ओवरऑल 0 है? कैसे? वेरी गुड। तो इसका मतलब कि ये डेल डैश का वैल्यू इन तीनों डेल माइनस के मैग्नीट्यूड के बराबर रहेगा। एग्री? चलिए, तो आज के बाद रिंग के बेंजीन रिंग, खास करके बेंजीन रिंग के लिए, बेंजीन रिंग के साथ कोई भी ऐसा ग्रुप अगर रहेगा अटैच जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो बाहर से रिंग में हो रहा है, तो उसका इफेक्ट, उसका इम्पैक्ट कौन कौन से पोजीशन पे दिखेगा? ऑर्थो एंड पैरा पे। तो एक नया छोटा सा नीट का ऑब्जेक्टिव आपसे ये दिया जाएगा, अब पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा है? रिंग के कार्बन पे। ऑल कार्बन पे इक्वल है या ऑर्थो एंड पैरा पे ज़्यादा है? ऑर्थो एंड पैरा पे ज़्यादा है। एग्री? क्यों? क्योंकि ऐसा ही रेजोनेंस से पता चल रहा है। कहाँ से पता चल रहा है? रेजोनेंस से, राइट। दूसरा, अच्छा, सबसे बढ़िया बात हो गया, बोलिए क्या? आपको बेंजीन का मैं रिएक्शन पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ, याद है? ये मेरे एकदम सही टाइम पे सही काम हो गया। यहाँ देखिए क्या क्या रिएक्शन ये पढ़ाए हैं? कोई रिएक्शन पढ़ाए हैं बेंजीन का?
एक भी नहीं। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। अच्छा, शायद अभी रिएक्शन नहीं पढ़ाना स्टार्ट किया था, सिर्फ बताया था कि कहाँ पे क्या सोचना है। चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए, मान लेते हैं कल के डेट में, ये तो पक्का आपको फाइनल एग्जाम से पहले पढ़ाऊंगा। नाइट्रेशन शायद पढ़ाया होगा। अच्छा, फिटरक्राफ्ट भी पढ़ाया है। ओके, यहाँ देखिए नाइट्रेशन में क्या बोले थे कि NO2+ मान लीजिएगा। क्या मानना है? अब बताइए, ये NO2+ रिंग के कौन सा कार्बन पे जाएगा? ऑर्थो एंड पैरा पे। क्यों? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। अब रटने वाला है या समझने वाला है? समझने वाला है। एग्री? या अगर Cl+ है कहाँ जाएगा? ऑर्थो एंड पैरा पे। क्यों जाएगा? Cl+ सर्चिंग फॉर इलेक्ट्रॉन। Cl+ सर्चिंग फॉर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ज़्यादा है? मेटा पे ज़्यादा है या ऑर्थो एंड पैरा पे ज़्यादा है? ऑर्थो एंड पैरा पे। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि मान लेते हैं कि फिनॉल के लिए ही अगर कोई इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पार्टिकल, यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पार्टिकल रिंग पे जा रहा है। कहाँ जाना है? रिंग पे। तो कौन सा पोजीशन की तरफ जाना पसंद करेगा? ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे। कहाँ पे? तो बोलेंगे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्या बोलेंगे? वजह E+ सर्चिंग फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है। एग्री? पूरा रिएक्शन को कंट्रोल करके रेजोनेंस रखेगा, इसलिए इसमें बिल्कुल घबराना नहीं है और बहुत आराम से सीखते रहना है। यस, लास्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहाँ देखिए, रेजोनेंस होगा। क्या बोले आप? एक लास्ट ही एग्जाम्पल है, आने की रिक्वायरमेंट बैठी वहाँ पे। लास्ट एग्जाम्पल है, ये भी होमवर्क ही देता हूँ। चलिए, रेजोनेंस होगा। हु विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन? लोन पेयर। एक एग्जाम्पल ये है, ठीक है। बोलिए स्टूडेंट, रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? अब ये नहीं पूछना है कि सर लोन पेयर है या नहीं है, वो आपको बताना है। कितना लोन पेयर है? 3। तीनों करेगा या उसमें से एक करेगा? तो स्टार्ट कहाँ से करना है? पाई बॉन्ड से या लोन पेयर से? यहाँ देखिए, रेजोनेंस होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा रेजोनेंस? नेगेटिव चार्ज से। कौन डिसाइड करेगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन? अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? ये आज ही घर पे जाकर ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अब बस इसमें टाइम लेकर, ऐसा नहीं कि बस पूरा कर देना है, प्रॉपर एरो पे रुकना है, ठीक है। Who will decide the direction of flow of electron? ये होमोटोमिक, ये है हेट्रोटोमिक। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो बाहर से रिंग में होगा या रिंग से बाहर होगा? कहाँ से कहाँ होगा निरंजन? एक ऐसा पाई बॉन्ड लोन पेयर यहाँ पे कंजूशन में है क्या? तो कंजूशन में कौन है? होमोटोमिक। सर ये तीनों भी कंजूशन में है, बट ये इसके साथ भी तो है। और ये कौन कैसा पाई बॉन्ड है? इफ होमोटोमिक पाई बॉन्ड। आप 5 पॉइंट प्लीज आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ध्यान से पढ़िए। वो 5 ही समरी था, कंक्लूजन आप उसको ही नहीं समझ पा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट को तो मैं दूसरे बैच में देखता हूँ कि यहाँ से ऐसे कर देते हैं, ये ब्लंडर है। नहीं, मैंने ये सिखाया है क्या?
मैंने क्या सीखा था, इफ होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ हेटेरोएटॉमिक देन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम होमोएटॉमिक टू हेटेरोएटॉमिक, राइट। एक ऐसा नहीं होगा। मैं इन सारे एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास। बस आज के लिए 5 ही एग्जाम्पल लेता हूँ, बढ़िया से मन लगा के ड्रॉ करिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। और ये आप लोग कलेक्ट कर लीजिएगा रेजोनेंस का। हम लोग डीके सीन के अलावा मैं खुद से बनाकर ये देते रहूँगा, ठीक है। ये अभी स्टार्ट नहीं करना है। थैंक यू, थैंक यू।